हरे भोले नमः शिवाय। तो हम लोग चंद्र को माध्यम पकड़ के शिव कथा कह रहे हैं। बात ध्यान रखो, भगवान शिव कथा में जो भी चिंतन और मंथन है, देखो कहानी और कथा में बहुत फर्क है। कथा जो होती है वो शास्त्रों के अध्ययों का चिंतन और मंथन करके उसके अंदर क्या है इसका निचोड़, उसे कथा कहा जाता है। नहीं तो एक होता राजा, एक होती रानी, ऐसी कथा तो आप भी जानते हो। लेकिन उसमें मर्म क्या छुपा है? जब गेहूं का पोता आपके घर पे आता है तो पहले क्या करती हो आप? छानती हो उसको, कंकर वगैरह नीचे गिर जाते हैं और भी उसको आप चुनती हो। क्यों? तो छोटा मोटा कंकर उसमें ना रहे। ऐसे ही शास्त्र गुड लैंग्वेज माइंड में बोलता है, कैसे? मीठे वर्डिंग में। लेकिन उसके अंदर शास्त्र का क्या आशय छुपा है ये देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने कहा, निघती ज्वाला विक्राळ महानंदा उडी घालत से तात्काळ चंद्रमौळी प्रगटले तया वेळ महानंदे लागुनी झेलत से। भगवान को पता था कि आने वाला कलयुग पाप से तो मोहब्बत करेगा और पापी जीवात्माओं से घृणा करेगा। यदि आप बैठी हुई लेडीज में से किसी का पुरुष यदि गणिका के यहाँ रह के आ जाए तो आप उसको एंट्री दोगी? घर में नहीं दोगी, गेट आउट कर दोगी, ठीक है? तो शिव परमात्मा वहां गणिका के यहाँ रहने के बाद भी उनकी पूजा क्यों? उनको चंदन ही प्रिय क्यों? मलयागिरी, नहीं तो हम हल्दी घोलते बोलते महाराज यही चंदन, नहीं चलता। शिव की पूजा में जो चलती है चीजें, ये शिव पंचायतन में लिखा है। नहीं तो गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो किताब है, देखो किताब ये गुरु रहता, शास्त्र का चिंतन मंथन करने वाले और विद्वान ब्राह्मण रोज आपके संपर्क में रहेंगे, ये कंपलसरी नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत ज्ञानार्जन आपको स्वयं को भी करना है। पूजा प्रकाश नाम लिख लो किताब का, पूजा प्रकाश गीता प्रेस गोरखपुर, सस्ती किताबें आती है। तो उसमें सब लिखा है कि भगवान को कौन सी चीज प्रिय और कौन सी नहीं है। इसलिए भगवान परीक्षण करने गए। भगवान खींच के देखता है, जैसे तुम ताला खींच के देखती हो 10 दफे कुलूप लगाने के बाद। क्यों देखती हो? आपको आपका स्वयं के ऊपर भरोसा नहीं इसलिए नहीं। ताले में चाबी सही ढंग से लगी या नहीं लगी, ये देखने के लिए 3-3 दफे उस ताले को आपको खींच के देखती हो। वैसे भगवान भी भक्तों को खींच के देखता है। जैसे कि महानंदा को भी खींचने के लिए भगवान पहुंच गए। स्वयं पार्वती को नहीं छोड़ा। सती के भव में आज वही कथा आएगी। सती के भव में भी उसको भगवान ने खींच के देखा, शिव ने। बाद में पार्वती के भव में जब उसके साथ ब्याहना था तब तो बहुत बहुत खींच के देखा कि इनमें एबिलिटी है क्या नहीं शिव के साथ में रहने की। तो मुख्यतः 7 संहिता है। 1 लाख श्लोक थे शिव पुराण में, लेकिन महाभारत ना पढ़े लोग तो ये 24,000 श्लोकों में
वो भी बद्ध व्यास जी ने उस पुराण को कर दिया। अब महानंदा के यहाँ भगवान रुके, आत्मलिंग जो दिया था, तो वो गणिका होके भी 3 दिन नेमिलापति उसके लिए मर मिटने को तैयार रहती थी, और 3 दिन का प्रण था, और भगवान ने आत्मलिंग दिया। बोले देखो, और नृत्य मंडप में, उसके नाट्य मंडप में वो शिवलिंग उसने सुरक्षित रखा। देखो बोले, यदि मेरा ये आत्मलिंग भंगा, टूटा या इसे कुछ भी हो गया तो मैं जीवित नहीं दिखूंगा। किसने? परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। महानंदा ने शर्त मान ली और भगवान के भजन में लग गई। उसके बाद जब नाट्य मंडप को अग्नि प्रज्वलित हो गई, ये तो भगवान की लीला थी। देखो, ये तो तुम्हारे हमारे को उपदेश होना, इसलिए कथा, ये शिव पुराण, ये भागवत, ना ही भगवान कहीं जाते, ना ही भगवान कहीं आते, ना ही भगवान जन्म लेते और ना ही भगवान का निर्वाण रहता है। ये सब ड्रामा ये भूतल के सर्वभूतों को सुधारने के लिए, हर एक मनुष्य और स्त्री के अंदर सुसंस्कार पनपना चाहिए, इसलिए ये कथाओं का माध्यम है। नहीं तो वो त्रिलोकीनाथ क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। तो जब नाट्य मंडप प्रज्वलित होने लगा, उस समय में आत्मलिंग दग्ध हो गया और शिवजी ने कहा, अब मैं मेरे प्राण त्याग के रहूंगा। तो जैसे अग्नि की ज्वाला उठने लगी, वैसे ही महानंदा ने भी सती जाना चाहा, और भगवान ने उसको ऊपर के ऊपर पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? क्यों? तो महानंदा शरीर से नहीं जली, उसने काम नाम के शत्रु को जला के भस्मसात किया था। आज का कलियुगी मनुष्य हो या स्त्री, कामातुरम भयम न लज्जा, काम के साथ तो प्रीत करेंगे, लेकिन सवेरा होती एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वो थी गणिका कि जिसने अपना सर्वस्व जिसके ऊपर लुटा दिया, और अरबों खरबों का जो वो गणिका का धन था, सती जाने से पहले शिव के साथ में पूरा धन मंदिरों में, ट्रस्टियों में, अनाथों के बालक के पढ़ाइयों में, जलाशय में उसने दे दिया। क्यों दिया जी? हाँ, उसको पता है दोबारा इस भूतल पर आना होता या नहीं होता, और उसी कुल गोत्र में हम जन्मेंगे पता नहीं। देखो, भारत की भूमि और सनातन धर्म ऋषि मुनियों का जिसको गोत्र लगा है, ऐसे भारत भूमि में और अच्छे कुल गोत्र में जन्म पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या लगती है पूर्वभव की। जैसे पापी जीव को जन्म लेने के लिए बहुत बड़ा इंतजार करना पड़ता है कि पापी माता के गर्भ का उसको संशोधन करना पड़ता है, पापी पिता के रज का भी उसे इंतजार करना पड़ता है वर्षों तक कि मैं कौन पापी है कि जिसके गर्भ में मैं जन्म लूं। कुड़ी कन्या पुत्र असावे सात्विकन तया चाहारिक वाटे देवा। भगवान को भी उसी बच्चों से प्यार है कि जो प्रभु के प्रति समर्पित है, जो मेरे भगवान शिव और उमा के प्रति सर्वस्व अपना डोनेट करने के लिए तैयार है, वही भगवान को पसंद है। जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है, वो व्यवहार औरों के लिए मत करो। एक दानचंद नाम का सेठ था, नांदेड़ का। हाँ, तो यहाँ नहीं था, पूर्व का नहीं था, पश्चिम वजीराबाद का। तो वो सेठ का नाम क्या था? दान सेठ। हाँ, और दानचंद जी ने क्या करा? जिंदगी में कभी दान किया नहीं। नाम क्या? दानचंद। अब औरत बोलने लगी, बोले भाई चलो, बोले लोग जाते हैं गंगा जी को स्नान करने, हर लोग बोले पहुंचते हैं, तो गंगा दशहरा है, चलो बोले अपन भी जाएंगे। नहीं, बोले रुक जाओ, थोड़ा बाद में जाएंगे, क्यों तो रश बहुत होता, लोगों के सामने कहीं तीर्थ में जाओ तो देखो पिंडदान करना पड़ता है, कुछ दान धर्म करना पड़ता है, ब्राह्मण आचार्यों को
पंडों को दक्षिणा देना पड़ती है। और ये दानचंद नाम का जो सेठ था, ये कभी जिंदगी में एक आना भी दान किया। फिर गया भाई, पत्नी की ऑर्डर थी। अर्धांगिनी से तो हर कोई डरता है। अब नांदेड़ के लोग डरते या नहीं डरते ये पता नहीं मेरे को। हाँ, नहीं तो पत्नी ने कह दिया, क्यों जी, टेक योर सीट। हाँ, बसतो ना, हरकत नहीं, काय तुझं म्हणणं। तो बात ध्यान रखो, और डरना भी चाहिए, क्यों, तो आपकी अर्धांगिनी है, समझे ना, धर्म पत्नी है, वो कर्म पत्नी नहीं है। जब वाल्मीकि ने लाखों लोगों को वाटमारीचा धंदा करून लाखों पुरुषांना आणि स्त्रियांना त्यांनी लूटलं, और नारद जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र्यशील उनको गुरु मिले। सिरवन नारायण नारायण नारायण, सिरवन नारायण सिरवन तारायण तारायण। तो नारायण नारायण करते हुए देवर्षि आए और देवर्षि को पकड़ लिया। तो बोले, मुझे पकड़ के क्या करोगे? बोले, मैं तो सबको लूटता हूँ। बोले, अब आपका भी नंबर है। अरे बोले, मेरे पास क्या है, तंबूरा है। बोले, बजाने वाला, क्या करेगा लेके? बोले, सिर फोड़ेगा। नहीं बोले, संतों के पास बहुत धन होता है। बोले, तो बोले फिर बोले, देख, मेरे को बन के रख, पर तेरी धर्म पत्नी को जाके मिल, तेरे बेटा बहुओं को जाके मिल। उन्होंने यदि कह दिया कि तेरे पाप के अंदर हम भागी है, तो जरूर बोले, मेरा आप जो चाहो वो घात करो, या मुझे पानी में डुबा दो, या मेरे टुकड़े करवा दो, जो भी आप उचित समझो। ये गया। जाने के बाद क्या हुआ जी, घर पे गया, पत्नी को कहा, बोले कि मैं इतना पाप करता हूँ, रात दिन लोगों को मारता हूँ, बोले लोगों के गहने छीनता हूँ, धन बटोरता हूँ, और ये पाप के अंदर आप भी तो लोग भागी होगे ना। पत्नी ने कहा, साइलेंट प्लीज, हाँ चुप बैठो। बोले, देखो, मैं पाप पत्नी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? धर्म पत्नी हूँ। मैंने चौरी भौरी के टाइम में ही आपसे वचन मांगा था। बोले कि 7 वचन मांगे थे। बोले, तो मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, पाप पत्नी नहीं हूँ। तुम्हारा धर्म है कि मेरा पालन पोषण करना, बच्चों का पालन पोषण करना। आपका आय और व्यय धर्म से ही आना चाहिए। तो इसलिए हम कमाते हैं, तो उसमें पता नहीं कितने लोगों का पेट मार के हम कमाई ला रहे हैं। तो उसमें से नहीं कुछ तो 1%, 5% तो भी दान होना चाहिए। अब ये दानचंद जी गए भाई नहाने के लिए, और रिटर्न में जब आया, वाल्या बहू बेटों ने सबने इनकार कर दिया कि हम तेरे पाप के भागी नहीं है। तब उसने सोचा कि संसार के कोई भी पात्र पे यदि भरोसा करोगे तो धोखा ही धोखा मिलेगा। संसार का एक भी पात्र तुम्हें मोक्षगामी बनाने वाला नहीं है। जिसके लिए जोड़ा उसी ने तेरे को तोड़ा है, उसी ने तुझे फोड़ा है। गुल्लक में पैसे जमा करते उसको अहम हो गया, वैसे ही तुम्हारे जीवन की यात्रा है, ध्यान रखो। और फिर चंद्र बहुत दुखी हो रहे हैं, काया गलने लगी चंद्र की। और देवर्षि जैसे उनको गुरु मिले। भोला सब दुख काटो मेरे, भोला सब दुख काटो मेरे, शिव शंकर जपू तेरी माला हो, शिव शंकर जपू तेरी माला। सब दुखों का विनाश करो। बोले चंद्र बहुत रो रहे हैं कि मेरा क्या अपराध, मैंने बोले मेरी सुंदरता का गर्व किया। गर्व तो किसी का नहीं होना, ना धन का न सुंदरता का। चंद्र में भी कलंक दाग है।
चंद्र को देखो, उसमें भी डब्बा है। हाँ, इसलिए सुंदरता का। और मेरे शिव का वेश कैसा है? मंगलकारी है, अवधूत रूप है उसका। हाँ, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। भोला को रात दिन पुकारो, रो के पुकारो चाहे हंस के, वो ही तुम्हारी पुकार सुन सकता है। भोला सब दुख काटो मेरे प्रभु। ये संसार के लोग मेरे दुखों का निरसन नहीं कर सकेंगे। क्यों? तो ये खुद ही दुखी है। कोई बेटी का रोना रो रहा तो कोई बेटे का रोना रो रहा, तो कोई बहू का रोना रो रहा। रोते रोते बीते गई सारी रे उमरिया। रण्यात पूर्ण जीवन चाललं महाराज, पण भगवत चिंतन में हमें टाइम नहीं मिल रहा। अब ये दानचंद गया, जाने के बाद पत्नी को बोला, बोले कि नहीं, बोले अपन तो बोले शमशान घाट पर स्नान करेंगे। क्यों? तो यदि समझो हर की पेड़ी पे स्नान करेंगे तो पंडा आ जाएगा और कुछ न कुछ दान दक्षिणा देना पड़ेगा। हाँ, अब मेरा भोला भंडारी भूत भावन भूतेश्वर, इसने एक ब्राह्मण का पंडे का रूप ले लिया। शेठ, जैसे सेठ जी ने डुबकी लगाई वैसे ही ये सामने प्रकट। अरे अरे यजमान, बहुत दिन से आए, बोले अब कुछ दान दक्षिणा दो, हम तो पंडे हैं। ये तो घबरा गया, बोले यहाँ पंडा नहीं मिलेगा, इसलिए तो बोले शमशान घाट पे नहाया, बोले हर की पौड़ी पे नहीं नहाया। बोले कोई हरिद्वार गया तो पता होगा। कौन कौन गेला हरिद्वार? हाँ, तो बोले वहाँ बहुत रश होता है, तो वहाँ दान धर्म कुछ पिंड दान करना पड़े। अब हो गई आफत। बोले देखो, बाकी यजमान 12 महीने का आहार पानी का प्रबंध करते हैं, आप बोले 12 महीने का आहार पानी ये वो दे दो, पितरों का संकल्प छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। बोले मैं तो नहीं दे सकता। बोले 6 महीने का, 3 महीने का। उसने हाथ जोड़े, बोले मैं कुछ ही नहीं दूंगा। बोले फिर? बोले 1 आना दूंगा, वो भी उधार, 1 आना दक्षिणा, वो भी उधार। फिर दानचंद जी घर पे आए। आने के बाद में घर में पोड़े ही थे, क्यों तो 12 किलोमीटर ऑटो करके नहीं गया, ये पैदल ही गया पत्नी को लेकिन पैदल ही आया। अब 24 किलोमीटर बोले तो एक्सर्शन बॉडीली होने के बाद में तो इंसान अच्छा जवान भी थक जाता है तगड़ा। अब ज्ञानचंद जी थोड़े लेटे, लेटने के बाद ये पंडा हजर भूत भावन भूतेश्वर। हाँ, क्योंकि इसने शमशान घाट में नहाया ना। हाँ, दक्षिणा नहीं देना। तो यजमान पत्नी को आवाज लगाई, बोले यजमान कहाँ है? बोले वो थक गए, बोले सोए हैं। बोले तो पत्नी गई अंदर, बोले मेरी दक्षिणा, बोले उधार, बोले उन्होंने, उनके पास नहीं था कुछ, तो बोले अब घर पे आया हूं मैं उनके साथ। भगवान को आपके धन की जरूरत है क्या? नहीं। आपका मन कितना निर्मल है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपटन भावा। भगवान कहते हैं मेरे को छल छिद्र और कपट से भरा हुआ यदि कोई इंसान है तो उससे बिल्कुल नफरत है। थोड़ा करो लेकिन पूरा करो। चावल भी चढ़ाओ मेरे शिव को तो अखंड चढ़ाओ, बेल भी चढ़ाओ तो एक ही पत्ती चढ़ाओ लेकिन अखंड चढ़ाओ, दुर्वा भी चढ़ाओ तो पद्मसिर चढ़ाओ। दुर्वा से कुल में वृद्धि होती है, समझे ना। और अभी अभी पुणे के नजीक जीवंत उदाहरण शिव कथा अभी हम लोग ओंकार जी में करें, क्यों तो यजमान में करके आए इसलिए। ज्योतिबाई पारद वाले जो सिनेमा में उनका बच्चा काम करता है, इतना बीमार था आपको क्या बताए, बहुत बीमार। और मैंने पशुपति व्रत बताया, उसकी विधि भी पूरी धर्म सिंधु से लिख के दी मैडम को। और उसके बाद महामृत्युंजय का जप अनुष्ठान चालू हुआ। अनुष्ठान चालू होने के बाद तीसरे दिन वो बच्चा ओके हो गया। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। अनुष्ठान की पूर्णाहुति होना बाकी थी। शिव में शक्ति है लेकिन तुम्हारा समर्पण बहुत जरूरी है। नहीं तो हम क्या करते हैं,
सड़े हुए केले हैं, भाई तू शिव मंदिर जा रही दे दे, नहीं चलता। कोई भी चीज अच्छी लेके जाओ, गलत नहीं। फिर अब ये दानचंद जी सोए तो पत्नी आई, आज ही बोले वो कोई पंडा आया है बोले अपना, तो बोले उसको बोल दो बीमार है। क्या है बोलो? हाँ, पत्नी को बोला बीमार है बोल दो बोले। अब पंडा कोई मेरे जैसा थोड़ी न था। हाँ, फिर पत्नी गई, बोले देखो ये यजमान बीमार है बोले आपके, तो बोले ठीक है। अब देखो बोले यजमान बीमार है, अब वो दुरुस्त होने तक मैं कैसे जाऊं? सीधा आटा दे दो, मैं यही बना लूंगा, 2 टिक्कड़ भगवान को भोग लगा दूंगा और खा लूंगा। अरे भगवान, अब ये तो 1 रुपया ना दे तो ये पंडा रुक जाए तो कितनी मुश्किल है। बोले हाजी वो तो यहीं रुकने को तैयार है बोले, अब क्या किया जाए बोले। वो बोल रहे कि मैं मेरे हाथ से रोटी पानी बना लूंगा, यजमान पत्नी को भी तकलीफ नहीं और ना यजमान को तकलीफ, सिर्फ सूखा दाल चावल आटा घी देना है। हाँ, क्या बिगड़ा? तो फिर ये बोला, बोले इसको कर्मठ था ना, नाम तो दानचंद। फिर इसने क्या करा, इसको प्राण रोकने की आदत थी, प्राणायाम करता था। इसने क्या करा, प्राण रोक लिए। अब प्राण रोक लिए तो सब लोग, पत्नी ने कहा ये तो गए। फिर बोले अब यजमान गए तो मेरे को और भी 12-13 दिन यहाँ लटकना पड़ेगा बोले। अब यजमान का तो भाई 12वां 13वां, हाँ, ये सब हुए बगैर तो मैं कैसे जाऊं बोले। अब फिर गांव के लोग जमा हो गए, अब क्या करना, सब लोग आ गए, शव पे उसको सुला भी दिया। बाद में शमशान में गया, शमशान लेके गए सब लोग। ले जाने के बाद बोले अब यजमान कैसे होना बोले। तो इसने एक आँख खोल के देखा पंडे को, बोले मेरे पैसे, हाँ दक्षिणा। तो कहने का मतलब दानचंद नाम था, लेकिन देखो कितना कर्मठ था। हाँ? लेकिन बात ध्यान रखो, द्रव्य का कमाई का दोष यदि निकालना है तो हम कितने लोगों का पेट मार के लाते हैं। वो कमाई का दोष निकालने के लिए दान कर्म हाथों से होना जरूरी है, नहीं तो मतलब नहीं है। सर पे गंगा है मेरे भगवान के और मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है, और वो शमशानवासी हमारा देव है, समझे ना। किसी को तो फ्रूट होना, ड्राई फ्रूट होना, पंचामृत होना, अन्य देवी देवताओं को हार होना, गजरे होना, इत्तर होना, ये होना वो होना, लेकिन मेरे शिव को स्मशान की राख क्या और मलयागिरी चंदन क्या। राख किसी के काम में आती है? राख का तो बड़ा बिजनेस होता है। महाराष्ट्र में साकर कारखाने की राख बिकी जाती है, फैक्ट्रीज की राख बिकी जाती है, जो इलेक्ट्रिक तैयार होती है, कभी गए होंगे भुसावल तो, हाँ, तो इलेक्ट्रिक जो बनती है पावर हाउस जहाँ है वहाँ की राख बिकती है। कभी आपने ये सुना कि मुर्दे की भी राख बिकी जाती है? हाँ, नहीं। तो जिस संसार वालों ने जिसको छोड़ दिया उसको मेरे प्रभु ने पकड़ लिया। और स्मशान की राख, बेल कोई काम का है, बिल्व पत्र उसको प्यारा है, धतूरा सावन में तुम लोग ढूंढते हो, जहां वहां दौड़ते हो, महाराज आज पूजेला धतुऱ्याचा फूल नहीं भेटला। धतूरा है, चंदन है, कितनी कितनी अलभ्य चीजें। अवधूत रूपधारी है, कोई श्रृंगार नहीं, फिर भी दिखने में कितना अच्छा है। तुम जाते हो ब्यूटी पार्लर में 25,000 का डायमंड किट लगा के आते, नहाए कि गए 25,000। डुप्लीकेट काम कोई टिकाऊ नहीं रहता। उसके बाद यदि किसी के पास रोना है तो रोना केवल मेरे शिव के पास और उमा के पास रो,
तो वो तुम्हारी पुकार सुनेगा। ये संसार वाले तो हंस के सुन लेंगे और रो के बता देंगे, समझे ना। तो बहुत मुश्किल है। ऐसी उपासना करो कि पूर्णतः की उपासना होना चाहिए। ओ भोला सब दुख काटो मेरे, शिव शंकर जपू तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो मेरे। और ऐसी उपासना करो, शंकर के उपासक होके अकाल मृत्यु आप मर नहीं सकते, समझे ना। उसका काल भी क्या बिगाड़ेगा। जो महाकाल का भगत है उसके ऊपर काल भी हावी होता नहीं। अकाल मृत्यु तो वो मरते हैं जो काम चांडाल का करते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। उसका काल क्या बिगाड़े जो भगत हो महाकाल का। हाँ, मैंने कल ही बोला, उज्जैन्या महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। हाँ, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सोमनाथ का मंदिर पूरा स्वर्ण मंदिर था। बाबर और अकबर को इनको लूटने के लिए वो सोना 3 साल लगे। इस पर से सोचो कि कितना सोना था। भारत सोने की चिड़िया थी। क्या थी? सोने की चिड़िया। लेकिन आज इस भारत भूमि को एक ने नहीं हजारों ने लूटा है। 150 साल अंग्रेजों ने राज किया है। 750 साल इस भारत भूमि पर, हिंदुस्तान के भूमि पर इस्लाम का राज रहा है। ना शेर का न चीते का आज तो डर है मानव को मानव का। यदि जंगलों में घूमो तो शेर तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा, लेकिन बस्ती में घूमो तो कहां से गोली उठेगी और कहां से बम फूटेगा। इतना असुरक्षित जीवन आज आप जी रहे हो। और भगवान शंकर का संवाद, बिंदुक के जाने पर चंचुला ने जो शिव कथा का रसास्वादन किया है, ये किस लिए? क्यों? तो प्रेत योनि में जो अपना पति गया था उसको सर्वतोपरि प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए चंचुला ने 7 दिन तक शिव कथा सुनी। प्रेत पीड़ा परिहारार्थ कलो शिव पुराणात, शिव पुराण की कथा कराओ तो तुम्हारे को यदि कोई एक्सीडेंटली गया है, यदि कोई अकाल मृत्यु से मरा है, यदि आपके हाथ से भ्रूण हत्या भी हुई है, भ्रूण हत्या करना महापाप है। मैं तो व्यासपीठ पर से भी बोलता हूँ कि जिसके घर में भ्रूण हत्या हुई है उसके घर का जल आहार पानी हमको नहीं देना। इसके उपरांत भी यदि कोई यजमान देता है तो पाप का भागी स्वयं बनता है। इस बात को ध्यान रखो। और 2 बजे तक फोन मत करो। करना, देखो समय तो कहने का मतलब कि समय को नष्ट मत करो, वरना समय तुम्हें हर पल हर समय नष्ट कर रहा है। और हमारी उम्र वय वर्ष पे डिपेंड नहीं है कितने साल जीवोगे। इसलिए कल करे सो आज, आज करे सो अभी, उम्र जाएगी बीत फिर करेगा कभी। लेकिन महाराज हमको गारंटी है, आज करे सो कल, कल करे सो परसों। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी जीना है बरसो, आता काय वय झालं काय? म्हातारी जाऊन बसते, हरकत नाही कथेत। कथा सांगणाऱ्याचा धंदाच आहे। उठ रे बंदा नोई धंदा। सुनबाईचं काय वय झालं का? वो शॉपिंग में जाने को उसकी उम्र है,
3 घंटे पिक्चर में जाके बैठने को पैसा खर्च के 250-300 रुपए टिकट दे के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ फुगट की कथा हो रही, पेंडॉल गुरु जी का, आश्रम गुरु जी का, माइक गुरु जी का, हमको सिर्फ जाके बैठना है और सुनना है। उसमें तो कोई देना न लेना, आपके भाव हो तो दो, नहीं तो जय हरि। जय हरि म्हणायचं, बस जय हरिंनी का घरी, ऐसी बात है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। जो निर्मल मन है, हाँ, भगवान सुंदरता नहीं देखते कि आप डायमंड किट लगा के आए हो क्या, कौनते पार्लर से आए हो। हाँ, भगवान को हृदय मंदिर की सुंदरता होना। योर बॉडी इज कंट्री, तुम्हारा शरीर एक देश है। चंचुला के ऊपर ही डिपेंड होके कथा चल रही है, बात ध्यान रखो, और चंद्र पे। लेकिन उसके अंदर क्या छुपा है आध्यात्म की गरिमा, ये जब तक तुम नहीं जान पाओगे तब तक के लिए तो एक राजा ने एक रानी वाली कथा तो बहुत सुन चुके हो। हाँ? तो तुम्हारा शरीर एक देश है। अपन यही संविधान क्लियर करेंगे। आत्मा क्या है जी? राष्ट्रपति, केवल साइन का गुलाम मोदी जी। राष्ट्रपति है, निर्णय उनके हाथ में। राष्ट्रपति तो सिर्फ साइन करेगा। और भारत के प्राइम मिनिस्टर यदि अच्छे ना हो तो फिर भारत धोखे की संभावना। हाँ, तो ऐसे ही हमारे यदि प्राइम मिनिस्टर 3.5 हाथ वाले बॉडी के, कंट्री के, यदि मन नाम के पंत प्रधान अच्छे नहीं होंगे तो ये 3.5 हाथ वाली बॉडी, ये कंट्री एनीवे, एनी टाइम, कभी भी किसी के कब्जे में जाने को समय लगने वाला। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। जो विषयासक्त मन है उसको तो अनंत भव के लिए बंधन है, और तेरा मन ही मानो तेरे उत्थान और पतन का कारण बनता है। उसके बाद वाणी क्या काम कर रही जी? हाँ, थोड़ा भी दांतों के अंदर कुछ चुभ जाए तो क्या करती है जीभ? बार 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 वहां जाती है। जीभ को क्या करना है? दांत तो एक हाथ पे उसको रगड़ देते हैं, हाँ? उसके बेचारी का ब्लड निकल जाता। तो गोडाउन मंत्री भी है, खाने का काम कर रहे हैं ना वाणी। उसके बाद ये दात 32 कॅबिनेट मंत्री है। हाँ, भारताचं संविधान लक्षात घ्या। हाँ, तुम्हाला आता मतदान करता तर सगळ्याला कळत असेल महाराज काय बोलायले। उसके बाद ये दोनों आंखें नियंत्रण मंत्री है। कौन है? नियंत्रण मंत्री। यदि भारत देश के नियंत्रण मंत्री अच्छे नहीं थे, इसलिए कारगिल के घुसखोरी वाला मामला बना, पता है ना? हाँ, 150 साल अंग्रेजों ने राज क्यों किया? क्यों? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर बोले तो नियंत्रण मंत्री अच्छे नहीं थे। पहला पाप आंखों में आता है। ये 3.5 हाथ वाले कंट्री का भी ये दोनों आंखें नियंत्रण मंत्री है, देखने का काम करती है। पहला पाप आंखों में आता है, फिर ज्ञान चक्र में जाता है, फिर आभा मंडल में जाता है, और बॉडी का टूलेट सवाल आता है। खाना है तो मौन रहो, और बोलना है तो खाओ मत। क्यों? तो रोड सिंगल है, ट्रैफिक डबल है, एक्सीडेंट हो सकता है। मौनम सर्वस्व साधनम। उसके बाद प्रसारण मंत्री भी है, बोलने का काम कर रही ना वाणी। अब यदि 32 कैबिनेट मंत्री अपने आप को बहुत गरूर में समझते हैं, 32 दांत, तो यदि प्रसारण मंत्री ने, जीवा ने थोड़ी भी गलती खा ली तो क्या हो सकता है? 32 कैबिनेट मंत्री रिटायर है ध्यान में। यदि गलत वर्डिंग है तो 32 पाडल्याशिवाय समोरचा राहत नहीं। उसके बाद दांत यदि जीवा को तकलीफ देते हैं, फिर भी जीवा दांतों का रक्षण करती है। लेकिन फिर डॉक्टर के पास जाके भी कौन बोलती है
जीवा ही बोलती है कि दांत मुझे दर्द दे रहा, इसे निकाल के फेंको। जिससे हो हमने अपना माना, वही हुआ बेगाना, इसे अब क्या कहना, इसे अब क्या कहना। जिसे हम हमारा अपना मानते हैं वही हमारे जीवन को धोखे का कारण बन जाता है। बात ध्यान रखो, मीराबाई को कोई मंत्र नहीं आता था, कोई तंत्र आता नहीं था। जब तानसेन लिख के गया तो उसने पहले वर्ड लिख दिया, अनुराग में गाना पड़ता है, तानसेन तक पहुंचा दो। क्यों? तो भगवान राग में गाने से तो दुनिया वाले रीझते हैं। बड़े बड़े अवार्ड जिसको लेना है, जिसको पैसा कमाना है, उसके लिए राग ठीक है। अनुराग में यदि गाओगे तो भगवान मिल जाएंगे। उसके बाद किसको नहीं खींचा? नामदेव जी का उदाहरण ले लो। उसके बाद शबरी को देख लो। शबरी तो शबर समाज की थी, बहुत ही चतुर्थ श्रेणी के कुल गोत्र परिवार में जन्मी थी, और उसका शादी का फंक्शन था, और वन्य पशुओं को लाके बंधा, हिरण है, सस्या है, उसके बाद नाना जाने जो भी हिंसक प्राणी जितने भी, मतलब यानी शबरी ने कहा, पिताजी ये इतने वन्य प्राणियों को लाके क्यों बंधा है? बोले देखो कल आपकी शादी है और शादी में राज भोज देना है, इसलिए बोले ये प्राणी लाके रखे हैं। आपके शादी के जो मेहमान आएंगे उनको बोले इन प्राणियों को काट के बोले राज भोज दिया जाएगा। शबरी ने सोचा एक दो जीवात्माओं का मिलन जहां होने जा रहा है, ऐसे छोटे से फंक्शन प्रोग्राम के लिए, शादी नाम के लिए मेरे इतने प्राणियों की हत्या हो जाएगी तो ये पाप मैं कहाँ भोगूंगी। इसलिए रातों रात शबरी चली गई, मातंग ऋषि के आश्रम में रही। लेकिन एकदम आश्रम में भी एंट्री नहीं थी। क्यों? तो डरती थी कि मैं नीच कुल गोत्र से उत्पन्न हूं, ऋषि के यहाँ न जल को हाथ लगा सकती न पानी को। इसने ऐसे ही छुप छुप के रहना, सवेरे आश्रम का झाड़ना, सड़ा टाकायचा, रांगोली निकालना, और ऋषि के ऊपर के काम करती थी। कंडे वंडे लाके रख देना आश्रम के सामने, फिर भी दिखती नहीं थी। मातंग ऋषि ने सोचा कि ये सेवा कौन करता है। एक दिन वो नजर पड़ी, बोले बेटा घबराओ मत, आपको राम जी दर्शन देने आएंगे, बोले आप घबराओ मत, बोले। और मातंग ऋषि की सुशिष्या बनी। मातंग ऋषि को भगवान राम के दर्शन नहीं हुए, लेकिन भिलनी को उसको दर्शन हुए। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, द्रौपदी की क्यों नहीं आएंगे भगवान? द्रौपदी ने कोई प्रेम पत्र थोड़ी भेजा था, लेकिन उसकी पुकार सुन के नंगे पैर दौड़ाए। द्रौपदी को कहा, द्रौपदी यदि तुम द्वारका नरेश न बोलते हुए मेरे को यदि मन ही मन याद करती तो तेरे सिर का पल्लो भी खांडे पर आने से बचा लेता। इतनी जो समर्पित जीवात्मा होती है उसको ही ये त्रिलोकीनाथ का दर्शन होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए वाणी का भी नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। उसके बाद शबरी के पास कोई मंत्र नहीं था, तंत्र नहीं था। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगायो है। क्यों? शबरी के तो 3 दिन पुराने बासी बोर थे तोड़े हुए। शबरी पुकारे रही, आओ मेरे रघुराई, ओहो शबरी पुकार रही, आओ मेरे
खट्टे मीठे बेरों का, ओहो खट्टे मीठे बेरों का, तुम्हें भोग लगाना है, शाम तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। शबरी के 3 दिन बासी बेर भगवान ने बड़े प्रेम से खाए। बात ध्यान रखो, विदुर के यहाँ भी भगवान इतनी बड़ी राजसभा में शांति का प्रस्ताव लेके आए और भरी सभा में वो वक्तव्य दे रहे थे। उस समय में बोले कि आज का भोजन तो बोले दुर्योधन मेरा बोले विदुर काका के यहाँ रहेगा। दुर्योधन ने कहा अब उनका अर्थ मंत्री पद गया, बोले वहां जाके क्या खाओगे, बोले यहाँ तो 56 भोग बन चुके हैं। तो दुर्योधन को बोला बोले कि देख 2 समय में भोजन किया जाता है, एक तो खिलाने वाले का दिल हो या फिर खाने वाले के पेट में भूख हो। और बोले काकी ने मेरे को पहले ही बोल दिया था, बोले तुमको निमंत्रण तो दिया नहीं, कैसे क्या जा रहे वहाँ खाने। नहीं बोले निमंत्रण तो बहुत वर्ष पुराना दिया था, बोले कि कभी आप इंद्रप्रस्थ आओ तो पहला भोजन विदुर काका के यहाँ होगा करके। और विदुर काका के यहाँ गए और इनके तो सब होश उड़ गए विदुर काका के कि घर में तो कोई व्यवस्था है नहीं। फिर इधर से कुछ ले उधर से कुछ ले, मिठाई ले, ये ले वो ले, माखन ले। घर पे पहुंचते हैं तो काकी के पास तो ये पहले ही पहुंच गए। काकी भी बेहोश हो गई, पाट सीधा डालना तो पाटा उल्टा डाल दिया। अब क्या करें, बोले घर में कुछ बोले काकी बहुत भूख लगी है, पता नहीं कितने दिन के भूखे शेर थे। बोले जो भी है घर में लेके आओ। बोले कान्हा देखो, बोले कन्हैया, बोले केले के फल है बोले, और इतनी भाव विभोर हो गई कि केला का छिलका भगवान को दे रही है, हाँ, और केला साइड में डाल रही है। काका आए, कड़ी बजाई और देख रहे तो बोले अरे पगली, जिस द्वारका नरेश के दर्शन के लिए ऋषि मुनियों को अनंत भव की यात्रा करना पड़ती है, वो त्रिलोकीनाथ तेरे घर में आया है और तू छिलके दे रही, केला फेंके जा रही। कृष्ण ने कहा स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ। बोले काका जो स्वाद बोले छिलकों में वो अब कहाँ केलों में बचा है। भगवान भाव का भूखा है, इसलिए जो भी करो वो पूर्ण करो। भगवान को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, तुम्हारे मन से जुड़े हैं। उसके बाद जो त्रिलोकीनाथ सब लोगों को बांधने की कैपेसिटी है, जिसके पास वैकुंठ भुवन जिसके अंडरटेकिंग में चलता है, स्वर्ग मृत्यु और पाताल का अधिपत्य जिसके पास में है, वो किसके हाथों से बंधे जा रहा? यशोदा। हाँ, तो क्यों? तो भैया भक्ति में शक्ति थी। व्रज की गोपियां भी भगवान के प्रति कितनी समर्पित थी। कोई उन्होंने डायमंड किट और पार्लर से नहीं आई 50,000 का मेकअप करके। जब बंसी बजी तो काजल जो है आंखों में सजाना तो होठों पे लगा लिया और लाली आंखों में सजा दी। इतनी भाव विभोर। सास ने कहा बोले कि ये जो निर्माल्य भगवान के पुष्प वगैरह इसको ठंडा करके आ जा जमुना जी में। तो बच्चा रो रहा था तो गोपी ने बच्चे को लिया साथ में, बच्चे को तो ठंडा कर आई, निर्माल्य घर ले आई। फिर बोले बच्चा कहाँ है, गई दौड़ती हुई। तो जमुना जी को तो क्वेश्चन था, वहां कान्हा ने उसको बचा लिया। तो बात ध्यान रखो, हमारे भक्ति में शक्ति होना और इतना समर्पण होना। उज्जैनी नगरी छोड़कर मेरा भोलेनाथ जरूर आएगा, लेकिन उज्जैन नगरी वाले राजाधिराज महाराज को बुलाने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी होना। आज भी राजकारणी मंत्री संतरी कोई भी हॉल्ट नहीं करता, क्यों? तो उज्जैन का राजा महाकाल है। यदि कोई वहां मुक्काम कर ले तो उसका राम नाम सवेरे सत्य हो जाता है। आज भी राजकारणी
वहाँ कोई रूप नहीं सकता। रात में भक्ति में दृढ़ता और विश्वास हो तो काशी विश्वेश्वर देवाधिदेव भी आते हैं। देखो कैंची का काम तो हर कोई करता है, ठीक है, कैंची का काम हर कोई करता है, क्यों? तो कैंची एक को दो बनाती है, ठीक है। और सुई बारीक होती है, जोड़ने का काम करती है। वैसे ही संसार में यदि आए हो तो कैंची मत बनो, हाँ, सुई बनो। यदि दो जीवों को मिला रही हो, यदि देराणी जेठानीचं भांडण आहे आणि दोघींना सामनावून जर त्यांचं घर व्यवस्थित करता आलं तो ठीक है, नहीं तो ये भी उसमें सपोर्ट देती, देरानी को बोलती भाई मेरे को मालूम है तू कैसी है, वो बोलती जेठानी कैसी, वो भी मालूम है। तो सुई का काम करो, क्या कैंची तो हर कोई ला देगा, लेकिन सुई बारीक होती है और सुई क्या करती? जोड़ने का, सीने का काम करती है। इसलिए हर एक रिश्तों को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम करना नहीं है। उसके बाद मंदिर जो है, बोले महाराज भगवान भी हमारे हो जाते, मंदिर भी हमारा हो जाता। एक दफे मेरा रानी सती धाम में कथा चल रही थी। अब रानी सती धाम तो बहुत हो गए, हिंगोली में भी है, अमरावती में, अकोला में, और सभी अग्रसेन वाले ज़्यादा भगत है रानी सती के। इधर है क्या नहीं पता नहीं, नांदेड़ में। तो फिर सेठ जी ने कहा, बोले महाराज आप बोलते कि पैसे से भगवान नहीं मिलते, देखो बोले चमत्कार। मैंने बोला कैसे चमत्कार, क्या बताओगे? हाँ, तो बोले ठीक है। अब ये मंदिर का निर्माण कार्य और मूर्तियों का स्थापना कार्य चल रहा था, तो इसने बोली 1 लाख 2 लाख की, और फिर मंदिर के ट्रस्टियों ने हार गजरे पहनाए सेठ जी को, बड़ा स्वागत किया, मंदिर में लेके गए, सेठ जी के हाथ से अभिषेक किया। फिर वो सेठ जी आए मेरे पास, मेरे को बोले महाराज देखो भगवान हमारे हुए ना। मैंने बोला गलत, ट्रस्टी तुम्हारे हुए मानता हूँ, तुमने दान दिया, ट्रस्टी तुम्हारे हुए, मूर्ति के लिए तुमने पैसा दिया, मानता हूँ मूर्ति तुम्हारी हुई, लेकिन भगवान तुम्हारे हुए नहीं। यदि पैसे से भगवान खरीदे जाते तो टाटा बिरला अंबानी वाले तो तुमको यहाँ कथा में ही नहीं बैठने देते थे। फिर वो उनके पास बहुत पैसा है, वही खरीद लेते थे। हाँ, खरीदा तो जब जाता है, जनाबाई जो है उपलिया चुन रही थी और द्वारका नरेश नंगे पैर उसके भक्ति को देख के पंढरपुर में गए, और दोनों आपस में लड़ रही थी सहेलियां, जनाबाई और उसकी सहेली। तो बोले तुम झगड़े क्यों करती हो? कलहच्च नास्ति मौनः, बोले झगड़े का यदि कोई एकमेव कारण होगा तो मौन हो जाओ तो झगड़ा बंद हो जाएगा। पर हम तो क्या, मैं तेरे से कम नहीं, तू मेरे से क्या कम। फिर वो भड़क जाता है, और अक्सर आजू बाजू के लोग रॉकेल या पेट्रोल का भी काम कर लेते हैं। तो बात ध्यान रखो, वैसे नांदेड़ में सब समझदार लोग रहते। तो फिर बोले जना इतनी उच्च कोटि की संत है और आपस में झगड़ रही है, तो मैंने सपने में नहीं सोचा था। तो बोले जना तुम झगड़ क्यों रही हो? बोले ये सहेली ने मेरी उपलियां चुराई है, गौरिया चोर लिया मैंने। बोले इसका क्या प्रमाण है? तो बोले प्रमाण है मेरे पास। बोले क्या? बोले जो गोबरी ज्या गौरी मध्ये रान कंडे, जो गोबरी में विठ्ठल नाम की ध्वनि आएगी वो बोले मेरी है, और जिसमें नहीं आएगी वो लेफ्ट में डालो, बोले वो मेरी नहीं है। भगवान भी त्रिलोकीनाथ चक्कर में गिर गया, जो त्रिभुवन का राज चला था वो भी पागल हो गया भक्त के सामने, और कान को उपलिया लगाना शुरू किया। जिसमें विठ्ठल ध्वनि आए राइट में डाले और ना आए उसको लेफ्ट में डाले।
हाँ? तो सोचो कि जिसका स्पर्श हाथों का होने से जड़त्व को भी जीवत्व प्राप्त हो सकता है, और विठ्ठल नाम की ध्वनि यदि उसके अंदर से आ सकती है तो उसकी भक्ति में कितनी शक्ति होगी। महाराज हमारी भी भक्ति है सप्ती की नुक्ति खाने तक। ऐसा यदि हो तो फिर नड़ी फुंकली सोनारे निकडून तिकडे गेले वारे। उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, लेकिन सब कथा बोलना बोले तो टाइम पीस रोज ही गायब हो जाता है यहाँ से, क्या बात है। हाँ नहीं बोले तो विषय छोटा लेना या बड़ा हम लोगों को समझे, कोई भी एक जना रोज बोलने का काम नहीं। यहाँ घड़ी ठेवूंगा। हो गया टाइम तो खत्म, फिर अब चलने दो। हाँ वो टाइम पीस रखो जी, आपका हम नहीं लेंगे, जाते टाइम दे देंगे। यहाँ टाइम पीस रखते जाओ। कल युग केवल नाम आधारा, सुमरत सुमरत नर भव उतर ही पारा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी उत्तर कांड में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कल रखा था चलो ठीक है, ये रखो। तो पता नहीं 1:30 बज रहा, टाइम तो हो गया, वो नहीं आए ना। 2 बजे मेरे को तो कहाँ समझेगा। 2 बजे। हाँ समझ जा रहा। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरत सुमरत नर भव उतर ही पारा। सतयुगामध्ये मोठे मोठे यज्ञ हवन करने से जो पुण्यवानी की प्राप्ति होती थी, वो प्राप्ति सहजता में कलयुग में नामस्मरण से होती है। अजपा जपणे उलट प्राणाचा तेथे मनाचा। यदि तुम्हारे मन का निर्धार ही नहीं तो क्या मतलब है? हाँ? तो इसलिए गोस्वामी कहते हैं, और भगवान राम जी क्या कहते हैं? निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपटन भावा। शिव जी क्या जपते हैं रात दिन? राम 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 राम। और राम जी क्या जपते हैं? ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये दोनों भी रामायण और शिव कथा दोनों एक दूसरे की पूरक है, राइट टू राइट है, सिर्फ वाणी का थोड़ा श्लोकों का फर्क है। उसके बाद शांति का प्रस्ताव। देखो शांति का प्रस्ताव तो हम लोगों को भी पसंद नहीं आता। कोर्ट कचेरी में बालपणा में साते खेल्या जामण जाया बीर। हाँ, सख्या आई बापाचे 2 लेकरं एका माईच्या गर्भातून निघालेले लहानपणी एक सोबत खेळतात, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार होतात। बालपणा में साते खेल्या जामण जाया बीर, भाई की भाई चढ़तो भीड़ जीवड़ला जग में कौन धनी। आई मूछा कुण ने पूछा तीजी आ गई नार। फिर तो पूछे ही मत। हाँ, जो दोनों भाई बचपने में एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे, वो हदभर जमीन के लिए, 5 गुंठे के 2 गुंठे के लिए, हदभर जमीन के लिए एक दूसरे के लहू लवान के प्यासे होते हैं। बोलो फिर कहाँ से तुम्हारे अंदर शास्त्रों का मंथन चिंतन? और दीवानी दावा चल रहा है नांदेड़ के कोर्ट में, तारीख पे तारीख, 20-20 साल 30-30 साल। हाँ, क्यों वकीलों के घर भर रहे? भाई भाई की दुश्मनी इतनी कटु नहीं होना चाहिए। एक माँ बाप के घर में, एक माँ बाप के पेट से जन्मे हो। हाँ? तो यदि ऐसा है तो फिर हमारा भागवत रामायण सुनना, शिव कथा सुनना व्यर्थ है। हाँ? तो इसलिए केंची का काम मत करो मेरी बहना, सुई का काम करो, जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं। नहीं तो वासनेचा संगे जन्म घेन लागे। जहाँ तुम्हारी मति अटक जाएगी वहाँ तुम्हारी गति भ्रष्ट होने वाली है।
और शिव कथा में बहुत से, एक दफे क्या हुआ, यमराज लेने आया। यमराज लेने आया तो बुड्ढी ने कहा, बोले कि देखो अभी नया नया फ्रीज लाया है, बोले यमराज जी, इसका पानी भी नहीं पिया बोले मैंने। तो बोले आप थोड़ा टू लेट करो बोले मेरे मौत का प्रोग्राम। अब यम ने बोला भाई हम लोग नहीं लेट हो सकते, पर यम ने थोड़ा रहम खा लिया, ठीक है बोले जाने दो, हरकत नहीं। अब यम आया, आने के बाद बोले बूढ़ी को बोला चलो अब हो गया तुम्हारा टाइम। बोले भाई बुढ़ापा है, ठंडी में मैं कैसे पानी पीऊँ बोले फ्रिज की, अब अभी तो धुक्का लगा है बोले, तो थोड़े रुक जाओ बोले। हाँ अब ये बूढ़ा बूढ़ी, तो बुढ़ी क्या बोल रही है, बोले धुक्का लगे फिर मैं पानी पीऊँगी फ्रिज का। यम ने कहा 1 मिनट अब रुकने वाला नहीं हूँ। हो संता सरगासु आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। हो संता सरगासु आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। यम ने कहा देखो बूढ़ी, मैंने 2 महीने इंतज़ार किया, आपको उठाया नहीं मैंने, लेकिन अब आपको निकलना है। बूढ़ी क्या बोलती है समझ रहे हैं ना आप, भजन के भाव। हाँ अनिरुद्धाचार्य जी भी मेरे डायरी की राइट मार के गए थे, और उन्होंने भी काफ़ी दफ़े भजन टीवी पे गाया है, ध्यान रखो। तो बूढ़ी क्या बोलती है, 1 मिनट थे देर करो तो करूँ बेटा सु बात। 1 मिनट थे देर करो तो करूँ बेटा सु बात। 1 मिनट देरी करो बोले यमराज। यम ने कहा हे बुड्ढी मेरे को क्या पागल बना रही, 90 साल जी बोले तू, और बेटे से अभी तक तूने बात नहीं करी, ये क्या मजाक उड़ा रही हो। नहीं नहीं बोले 1 मिनट रुक जाओ बोले, अरे थोड़ा सुनो, आप यम हो तो क्या हो गया। फिर यम को भी थोड़ी करुणा आ गई। 1 मिनट थे देर करो तो करूँ बेटा सुबात। डबल्या माही गेणा धर्या है, कहीं डबल्या माही गेणा धर्या है, राजी राजी लीजो थे तो बाट, बुलाओ आयो राम को। हो संता सरगासु आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। बोले स्टीलच्या डब्यामध्ये दागिने ठेवलेले, हे मुलं म्हणते त्याच्यासाठी म्हणे आपसामध्ये प्रेमाने वाटून घ्या, हे सांगायचं होतं म्हणे यमराज। मग यम म्हणे आता चाल झालं बोलणं, नाही म्हणे 1 मिनट और रुको बोले यमराज, ऐसी गड़बड़ मत करो। बोले फिर 1 मिनट थे देर करो तो करूँ बवासू बात। सुनबाईला बोलायचं राहिलं म्हणे। हाँ 1 मिनट थे देर करो तो करूँ बवासू बात। मैं तो मारो फर्ज निभा दी, मैं तो मारो फर्ज निभा दी, राखी जो परिवार बांध, बुलाओ आयो राम को। हो संता सरगासु आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। म्हणे सुनबाईला सांगत होते ह्या परिवारामध्ये किती दणके मैं घेतले, आणि तू पण ये परिवार को एकत्रित रख, नाही तर जावा जावा तू पूर्वेला राहायचं नांदेडच्या आणि पश्चिमेला, आणि तिसरी दक्षिणेला। ऐसा कुछ बोले परिवार में फूट नहीं गिरना, इसलिए बहू को बोलना कंपलसरी था। बोले यमराज ऐसी क्या गड़बड़ कर रहे हैं, रुक जा बोले 1 मिनट। बोले अब क्या रह गया, नहीं बोले रुको बोले 1 मिनट। हाँ 1 मिनट थे देर करो तो करूँ बेटी सु बात। मुली सोबत राहिलं म्हणे बोलायचं। तुम्हारे में होता है क्या मायरा, भाऊ लग्नाच्या वेळेस आहेर वगैरे आणते। 1 मिनट थे देर करो तो करूँ बेटी सु बात। मायरे री मन में रहेगी
आयो राम को। हो संता सरगासु आयो है संदेश बुलावो आयो राम को। अगं म्हणे तुझ्या मुला मुलीच्या लग्नामध्ये फिकीर नको करू म्हणे, मी गेले तरी भी हे म्हणे तुझे भाऊ आहेर वगैरे बहुत अच्छा लाएंगे बोले, हाफसट लाएंगे, फुलसट लेके जाएंगे बोले, तू टेंशन मत ले बोले। फिर बोले महाराज एक सेकंड रुको बोले। यमराज को बोला, बोले अब देखो, अरे बोले अब क्या रह गया, तू तो बोले ऐसे टाइम पास कर रही मेरे को पूरी दुनिया का देखना पड़ता है बोले, सबको लाने की ड्यूटी मेरे पास है। फिर बोले एक ही मिनट रुको, 1 मिनट थे देर करो तो करू पती सुबात। बुढ़ी काय म्हणते, नवऱ्याशी बोलणंच राहिलं। यम म्हणते 90 वर्ष क्या किया तूने, अब क्या बात करोगी बोले। तो संतान वो बोल रही बोले 1 मिनट। यम ने कहा चलो भाई, 1 मिनट थे देर करो तो करू पति सुबात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोत्यासु भर जो मारी मांग बुलाओ आयो राम को। संता सरगासु आयो है संदेश बुलाओ आयो राम को। बोले मेरे पति को माझ्या नवऱ्याला म्हणत होती कि चुनड़ी है, मेहंदी है, और जाते समय मोतियों से मेरी मांग भरना करके। तो बात ध्यान रखो, यदि तुम्हारा मरते टाइम भी संसार में जीव अटकेगा तो कुत्ता बिल्ली बन के बैठना पडेगा। गणपतराव होते, आता येता येता यांनी सांगितलं गणपतराव वट्यावर काय बसले, चला ना म्हणे कथेला। तो वो क्या बोल रहा, बोले हे आमच्या नशिबात कुठे कथा महाराज, सगळ्या जीवनाची व्यथा म्हणे। बहु बेटे गए बोले कथा में, मैं तो बोले वटे पे ही अच्छा हूँ बोले, घर का भी देख रेख होती। तो उन्होंने बोला, बोले की हे पा गणपतराव वोटा राखण्यासाठी तो तुम्हाला पुन्हाही जन्म मिळेल श्वानाचा, कुत्ते का जन्म। एक दफे ऐसे ही हुआ, देखो विदेशी कुत्ता आया, अब वो सहज है ना, विदेशी कुत्ता आया तो एरोप्लेन में ही आया होगा ना। अब वो विदेशी कुत्ता आया, जैसे अपने भी यहाँ कोई आता है राजकारणी विदेशी पहुँचता है तो उसके स्वागत के लिए हार गजरे ये वो लेके हम जाते हैं ना। तो फिर ये अपने भारत के भी कुत्ते उसका स्वागत करने को गए। जाने के बाद उसने पूछ हिलाई, इसने पूछ हिलाई, फिर बोले देखो आप कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ घूमना आपको पसंद है। बोले कहीं नहीं, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। बोले आप तबीयत से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बोले फिर रिटर्न विदेश नहीं जाओगे, फॉरेन नहीं जाओगे रिटर्न, तबीयत तो बहुत अच्छी है। बोले क्यों, वहाँ खाने पीने को अच्छा नहीं मिलता क्या? नहीं नहीं बोले वहाँ तो ड्राई फ्रूट है वो सब कुछ मिलता है। बोले फिर यहाँ क्यों रहना चाहते? बोले देखो यहाँ पर वहाँ मनसोक्त तो भुगते नहीं आता, बोले यहाँ मनसोक्त तो भुगते आता, बोले इसलिए मैं यहीं रहना चाहता हूँ। बोले तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो कभी भी स्वधर्म का आचरण करो और परधर्म को भयावह समझ के पूर्णतः से उसका परित्याग कर दो तो जीवन धन्य है। और उपासना विद्या महाराज चंद्रदेव शिव के पास आए, कुछ कहना था। समुद्र मंथन के टाइम में भी चंद्रबल देखा गया था, और उस टाइम में चंद्रबल देवताओं को नहीं था, 12वां चंद्र था। कोणता? 4, 8, 12 मध्ये जर चंद्र असेल तो उस दिन कोई काम करना नहीं। रवि बल, चंद्रबल और गुरुबल यदि आपको है, ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है, तो ही शुभ मंगल सावधान होता। ये तीनों ग्रहों में से यदि एखादे ग्रह का आपको कमजोर है तो शादी ब्याह के लिए वर्ज माना है। और समुद्र मंथन हुआ
तो चंद्र भगवान के फेवर में नहीं था, इसलिए विष निकला और नीलकंठेश्वर नाम प्रसिद्ध झाले और भगवान ने गले में उसको धारण कर लिया। वैसे ही जो है चंद्र प्लस सूर्य ने कहा राहु और केतु हमको ग्रसित करने दौड़ते हैं, ग्रहण होता है ना, हाँ, तो ग्रसित होने दौड़ते हैं। तो बोले कैसे होना, मैं तो बोले आपके मस्तक पे विराजमान हूँ। राहु डरने लगा, बोले भगवान अब तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। क्यों, तो समुद्र मंथन के टाइम में जो अमृत कलश आया था धन्वंतरी के हाथ में पहुंचाया और इसने स्वरूप सुंदरी बनी। वो कौन था स्वरूप सुंदरी? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहिक्षणम सहार वक्षा स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। और विष्णु भगवान धन्वंतरी बन के आए नट खटके, और वो राक्षसों को क्या पिला रहे थे? मदिरा, दारू पितांना होई मळमळ, याच्या पोटात घुसलाय काळ, अन्ना वाचोणी मरती बाळ, नवरा जुगार खेळ। तो भैया ये बड़ी विचित्र बात है, दारू बहुत गलत है। परिवार और प्रॉपर्टी को ठिकाने में पहुंचाने में टाइम लगता नहीं। और राहु बैठ गया था कहाँ? भगवान के पंक्ति में। और ये बात ध्यान में किसके आई? चंद्र के। चंद्र ने संकेत किया, देवाधिदेव बोले सतर्क हो जाओ। बोले क्यों? बोले राहु पंक्ति में बैठा है। और भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा विष्णु ने, और राहु का धड़ अलग हो गया, और राहु से ही दो ग्रह निर्माण हुए, एक राहु और एक केतु। राहु तो घबराने लगा, भगवान अब बोले मैं चैन से नहीं जी सकता, क्या करूं बताओ। तो बोले आजा मेरे जटाओं में बैठ जा। बोले चंद्र तो थर थर कांपने लगा। बोले भगवान अब कैसे होना? बोले सूर्य को और चंद्र को ग्रसित करने के लिए बोले ये दोनों भी राहु केतु लालायित रहते बोले हमारे ऊपर, ग्रहण लगते ना, हाँ तेजते ग्रहण। फिर राहु को गर्मी होने लगी जटा से, तो गले में उतर गया। तो महाकालेश्वर को दो मुंडों की माला है। कितनी? दो मुंडों की माला है। एक मुंड माला वो है कि भगवती ने जिस जिस भाव में अपने प्राणों का त्याग किया है तो उसकी निशानी और उसकी यादगार बोल के मुंडों की माला भगवान ने धारण की। और दूसरी एक राक्षसों के मुंडों की माला है। आपने ध्यान किया होगा, महाकाल गए होंगे तो, वो है राक्षसों के मुंडों की माला। फिर राहु उस माला में आके विराजमान हो गया। कथा तो बहुत लंबी है लेकिन समय की प्रावधानी है। और फिर जो मुंडों की माला है, नारद ने तो सहजता में बोल दिया था। क्या बोल दिया था? सहजता में बोल दिया था पार्वती के भव में, कि पार्वती ने कहा माझी पतीनं माझ्यापासून काहीच लपवत नाही। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, प्रेम तो होना ही चाहिए भाई, पति पत्नी में प्रेम ना हो तो कैसे? हाँ। तो बोले गुरु मंत्र भी क्या जपते ये भी मेरे को बताते। बोले कौन बोल रही? पार्वती। बोले भाई ठीक है। पार्वती ने बोला, बोले कि देखो हमारा दोनों का कभी झगड़ा हुआ नहीं, मेरे पे इतने समर्पित है, बोले आपको क्या बताऊं। तो फिर नारद ने धीरे से ड्राई फ्रूट खाए, दूध पिया, माल ताल चकाचक, खादंतम लेडंतम। तो उसने पूरा अपना आहार पानी लिया और निकलते निकलते